राग रंग राजनीति, लोभ ढंग काजनीति, बोल वचन काक नीति। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बोलिए काव काव। कलप कलप संकल्प बनाया, फिर उतरे मैदान में। वोट मिले तो वैट में छूट, आरक्षण महिलाओं की शान में। SYL की घुट्टी भी दी, टोल फ्री का ऑफर। MA की शिक्षा पर खास जोर, सिर्फ टिकट बटेगी खानदान में। डॉट 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 स्टार मार्क, शर्तें लागू। यह है हाजका का मैनिफेस्टो। के बाद एक ऐसा संकल्प पत्र तैयार किया गया है जो कि कोई भी आम आदमी भी इसको पढ़ेगा तो ये एक भी आदमी इसके ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता कि ये कोई चुनावी स्टंट हमारे मैनिफेस्टो के अंदर किया गया है। ट्रैक्टर लोन विल बी मेड अवेलेबल फॉर 2 years। फ्री एजुकेशन विल बी गिवन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अप टू MA लेवल। SYL इज क्रूशियल टू हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री सेटअप। वाह कुलदीप जी, मैनिफेस्टो में मुद्दों को क्या खूब समेटा आपने। इतना तो CM हुड्डा साहब 10 सालों के शासन में नहीं समेट पाए होंगे। खैर, गठबंधन तो तोड़ डाला आपने, अब नया भी जोड़ लिया है, लेकिन CM साहब से पीछे रह गए। ये देखिए क्या कहना है उनका। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा के लोगों के साथ है, वही गठबंधन है, वही मजबूत गठबंधन है। और गठबंधन जो है वो गठबंधन बनते हैं या ठगबंधन बनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा हुड्डा जी आपने। इन अंजू गंजू चपड़ गंजुओं को क्या पता कि सियासत क्या होती है। इसमें तो बस कांग्रेस ही माहिर है। तभी तो गठबंधन हजका बीजेपी का टूटा और फायदा कांग्रेस को हो गया। कांग्रेस को ऑब्वियसली जब तीनों को नुकसान होता है, वोट तो पोलराइजेशन होती है तो कांग्रेस की तरफ ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो खुद ही ले आ रहे हैं, हमें लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद के कर्म ही ऐसे हैं उन्होंने जो करे हैं। तो वही कर्म हमारे लिए, तो हम तो इनके बिना ही तैयारी हो रही थी हमारी तो कि ये समझौता टूटे या रहे। हमें अपना घर मजबूत करना, हमें दूसरे घर की तरफ झांकते नहीं देखना। जब बात सब सही, जब सब हुए चंपत तो बचे केवल संपत। फिर 10 सालों की मेहनत, आखिर कांग्रेस हैट्रिक क्यों ना लगाए। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 मुख्यमंत्री। लेकिन घनी बेइज्जती होगी रे भाई। बीजेपी के नंबर 1 प्रधानमंत्री ने कैथल में नंबर गेम की हवा निकाल दी। खुद तो NH पर सरपट दौड़े। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसे ही डामर डाल दिया, थोड़ा काला रंग हो गया, रोड बन गया। पहली बारिश में सब तबाह हो जाता है। पहली बारिश में सब तबाह हो जाता है। लेकिन जब FM मुख्यमंत्री का नंबर 1 गाना शुरू हुआ तो फ्रीक्वेंसी में भगवा घरघराहट शुरू करवा दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री थे, वहां से छूटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजे भी और बीजेपी की बजाई भी। प्रधानमंत्री की हाजिरी में उस पद की गरिमा का गौर उल्लंघन किया है। भाजपा के जो टिक्कर जी वहाँ जमा हुए थे, उन्होंने जिस किस्म से यह व्यवहार किया वो निंदनीय है। ये तो मैं एक प्रजातांत्रिक आदमी हूँ, पद की गरिमा रखने की वजह से ये कार्य किया। लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि हर कांग्रेसी ने विरोधी राग छेड़ा। अब उनके बेटे यानी जूनियर हुड्डा साहब जनसभाओं में बेइज्जती का बखान करने से नहीं चूक रहे, मानो बेइज्जती ना हुई रसमलाई हो गई हो। हुड्डा साहब की हुटिंग हुई, न्योता दिया भारत सरकार ने और उस न्योते के मान के लिए हम गए थे। भारत देश के न्योते पे और भारत देश के मान सम्मान के लिए हम गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा के लिए हम वहां गए थे। भाई जिन्होंने न्योता दिया था, जिनके निमंत्रण पे हम गए थे, और किसी पार्टी के नेता के रूप में नहीं गए थे मुख्यमंत्री जी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गए थे। तो भाई जिसने न्योता डालना था, इज्जत रखना उसका फर्ज था कि नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अरे यही तो कमाल है जनतंत्र का।
जनता कुछ भूलती नहीं और नेता कुछ भी भुना लेते हैं, फिर चाहे सामने कैश हो या फिर काव। अब देखिए बेइज्जती भी भुना ली कांग्रेस ने। वैसे सपने भुनाने में चौधरी वीरेंद्र जरूर पीछे रह गए। मजाल भले ना हो लेकिन मलाल आज भी है उन्हें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पार्टी छोड़ना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी। वैसे इस बार चौधरी साहब पूरा दम लगा रहे हैं। क्या पता झुर्रियों से झलकती लालसा कांत हो, बीजेपी में पनाह लेकर जहां पनाही बन जाए प्रदेश के। मगर आप गलत ना समझे, चौधरी साहब कोई शेख चिल्ली नहीं है और अरमान कौन नहीं पालता। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के ख्वाब भी कहां पूरे हुए, लेकिन चेहरे पर शिकन ना ना ना। मंत्री जी फिलहाल अपनी पार्टी के सांसद से वाकयुद्ध छेड़ चुके हैं, वो भी बिल्कुल अटल जी के अंदाज में। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, टिकट के लिए पुत्री का नाम लिखता हूं, मिटाता हूं, नमो नमो गाता हूं, नमो नमो गाता हूं। हरियाणा के अंदर चुनाव होने लग रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या स्थिति है। बड़ा अहम चुनाव हरियाणा के अंदर होने जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि पार्टी हाईकमांड इस बात से अवगत नहीं। और इसमें गलत भी क्या है भाई, बेकार में अश्विनी चोपड़ा ने बात का बतंगड़ बना डाला। अब टिकट किसी को तो मिलेगी ना, फिर आरती वंदना करने में क्या जाता है। लेकिन नहीं, चोपड़ा साहब क्यों मानने वाले हैं, उन्हें तो दूर दूर तक कोई भतीजा भी चुनाव लड़ने वाला नजर नहीं आता। आपने जो ये फैसला किया है कि किसी भी एमएलए, एमसी, एमपी या बड़े राजनेता बीजेपी के, उसके किसी भी रिश्तेदार को हम टिकट नहीं देंगे, तो ये आपने जो फैसला किया है ये बहुत अच्छा फैसला किया है भाई वाह। ये मारकाट तो बीजेपी वाले ही कर सकते हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए दिशा की जरूरत है। और फाइनली चौधरी साहब ने पार्टी ज्वाइन करते ही हरियाणा को नई दिशा देने की बात कर दी। हरियाणा के लोगों ने अपनी दिशा तय कर ली है और बड़ा भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कौन दिशा में लेके चला रे चौधरिया, कौन दिशा में, अरे ठहर ठहर जरा हाँ कन दे 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 ले ले ले, इस हाथ दे उस हाथ ले। हाँ भाई, लेन देन तो चलता है राजनीति में, लेकिन इस जाटलैंड में पंजाबी क्या कहते हैं, थोड़ा यह भी सुन लो। मुझे तो अब वो स्थिति नजर आती है जो हमारे पंजाबी में कहते हैं, सानू कोई लेंदा नहीं तुहानू कोई दिंदा नहीं, सानू कोई लेंदा नहीं तुहानू कोई दिंदा नहीं। कब बात कही चड्डा साहब आपने, बब। वैसे कांग्रेस कहती है बीजेपी के पास जनाधार नहीं, बीजेपी कहती है जनता को अब कांग्रेस से प्यार नहीं। तो इसी प्यार, तकरार, इकरार, इनकार, इजहार और जनाधार में बेकरार बेजार नेताओं की चुनावी काँव आपको सुनाते रहेंगे। अगले शनिवार को होगा विचार, कीजिए इंतजार।